आज की कहानी। मेरी समझ में नहीं आता, अब तुमको क्या हाथ पांव जोड़ लोग न्योता देने आएंगे और तुम्हें डोली पालके में बैठाकर ले जाएंगे। तुम्हें हर बार बखेड़ा करने की आदत क्यों हो गई है? घर की बहू हो, उसी हिसाब से रहा करो। जैसा कहते हैं कर दिया करो। मगर नहीं, तुम्हें हर बार अपना दिमाग चलाना होता है। अरे भाई, घर की बहू को न पूछा जाता है न बताया जाता है। उनको जितना आदेश बड़ों द्वारा दिया जाए बस उसे निभाना होता है, समझी तुम? और ये क्या, अभी तक तुम तैयार क्यों नहीं हुई? किताबों में अपनी आंखें क्यों गड़ाई बैठी हो? घर के काम तो तुमसे होते नहीं, अखबार और किताबें पढ़ने के बहाने काम चोरी करती हो। गरजते हुए कमला जी ने कहा। माँ जी, आपको पता है मेरा सारा काम निपट चुका है और ये किताब पढ़ना कोई ढोंग नहीं है। पढ़ने का शौक मुझे शुरू से है, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। मगर कामों में इतना उलझी रहती थी कि अपने शौक को भूल गई। मगर इस नए साल में मैं अपने शौक को हवा दूंगी। और मैंने जो कहा वो आपको समझ में क्यों नहीं आता? जहाँ मुझे इज्जत तमीज़ से बोलकर बुलाया न गया हो, वहाँ कैसे पहुँच जाऊँ और वहाँ जाकर हर बार की तरह अपनी बेइज्जती करवाऊँ? नहीं सासू माँ, बहुत हुआ। अब मुझसे ये बिल्कुल नहीं होगा। 10 साल निकल गए हैं बर्दाश्त करते करते। आप क्या चाहती हैं? पूरी जिंदगी यही करती सहती रहूं? हर कोई आपको पापा जी और सौरभ को बुलाता है, साथ में बस आपसे कह देता है घर में बहुत काम होते हैं, आप रेवती को लेते आना। और आप मुझे मेरे ना चाहते हुए भी ले जाती। फिर वही होता है जो हमेशा से होता आया है। कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठाकर मुझे कहता है ये कर दो, वो कर दो, रसोई करो, जूठे बर्तन उठाओ, फैला हुआ सामान समेटो, चाय बनाओ, वेटर की तरह सर्व करो। हर बात पर कटाक्ष और ताने सुनो। वही बाकी सब कुर्सी पर सज धज कर सेठानी की तरह बैठकर बातें करने के लिए होती हैं। अब तो मुझसे छोटी भी कितनी बहुएं आ गई हैं, कोई उनसे कुछ क्यों नहीं कहता? इसीलिए क्योंकि मैं आपको बहू नहीं काम वाली दिखाई देती हूँ और बाकी सबकी बहुएं अफसर जो बस बैठे बैठे हुक्म चलाएंगे। मगर अब और नहीं, मैंने तय कर लिया है, आज के बाद मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाऊंगी। दूसरा, अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो जाकर हलवाई काम वालियों के साथ रसोई नहीं संभालूंगी, क्योंकि जब मैं कामचोर और बेकार बहू हूं तो अब ऐसी ही सही। घर की बड़ी बहू रेवती के साथ हर बार यही होता, क्योंकि उसके सास ससुर घर के बड़े हैं। पूरा घर परिवार शुरू से उन्होंने संभाला। पहले ऐसी ही हालत कमला जी की भी होती थी। सब उन्हें काम वाली समझते थे और ननंद देवर के घर में शादी या फिर कोई पार्टी होती तो उन्हें बड़ी भाभी सब संभाल लेंगी बोल काम में झोंक दिया जाता था। कमला जी की सास बहुत कड़क मिजाज की थी। उन्होंने अपनी 4 बहुओं को संभाला और 3 बेटियों के परिवार की सेवा चाकरी सिर्फ बड़ी बहू कमला जी से करवाई। शायद उसी की खुन्नस आज कमला जी अपनी बेटी बहू रेवती के साथ करती हैं। ये सोचकर मैंने जिंदगी भर बेइज्जती सहन की, तो अब मेरी बड़ी बहू भी सहन करेगी। इसीलिए वे हर बार उसे सबके सामने कामचोर मक्कार बहू बोल जलील करती हैं, जैसा कई सालों पहले उन्हें कहा जाता था। कोई भी निमंत्रण होता था, कभी भी बुआ सास, चाची, मामी सास, देवरानी, ननंद सामने से उन्हें निमंत्रण या पर्सनली आने को नहीं बोलती थी। बस अपनी माँ मनसा देवी को कह देती थी कि उन्हें ले आना। यही बात हमेशा कमला जी को खलती कि जब मैं काम के लिए हूँ तो मेरा मान सम्मान तो होना चाहिए। अगर कोई मुझे सामने से आकर निमंत्रण दे तो उन्हें भी खुशी होती, माना घर के बड़ों को बोल दिया। मगर कोई प्यार से उन्हें भी बुलाए, वो ऐसा सोचती। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ
और बिल्कुल ऐसा ही आज उनकी बड़ी बहू रेवती के साथ हो रहा है। और वजह उसकी सास पति ही है। वे जब तक अपनी बड़ी बहू को सबके सामने बेइज्जत करती रहेंगी तो आखिर कौन से घरवाले उनकी इज्जत करेंगे। रेवती ने इस बारे में सौरभ से ना जाने कितनी बार शिकायत की, मगर सौरभ हर बार यही कहता, जो हो रहा है उसे होने दो। मगर घर की औरतों के मामलों में नहीं पड़ता और माँ से कुछ कहने की मुझसे हिम्मत नहीं होती। बोल अपना पल्ला झाड़ लेता। मगर आज नए साल पर रेवती की ननंद नीता की बेटी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और नीता ने कोई निमंत्रण नहीं दिया और अब कमला जबरदस्ती उसे घर में काम करवाने के लिए साथ चलने को कह रही है। मगर आज रेवती के बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो चुकी है और उसने साथ जाने के लिए साफ इनकार कर दिया। नया साल आने को है, ये सोच उसने भी अपने मन में दृढ़ संकल्प लिया कि अब से अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए वो खुद आगे आएगी। कभी तो सास और पति उसका साथ देंगे, ये सोच चुप रहेगी। यही नहीं, अपने साथ होते ऐसे व्यवहार को सबके सामने लाएगी ताकि सबको पता चले कि घर की बहू को ही निमंत्रण नहीं दिया जाता। और फिर भी जब वो सास के जोर देने पर रिश्ते निभाने जाती है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे कोई बिन बुलाए मेहमान घर में आ गया हो। ऑफिस से लौटा सौरभ दोनों की बात सुन चुका था। आज पहली बार हिम्मत कर वो अपनी माँ के सामने बोला, माँ, रेवती सही कहती है। बहुत हुआ। पहले तो मैं यह सोचकर चुप रहता था कि आप घर की बड़ी हैं, जो फैसला लेंगी सही ही होगा। लेकिन पिछली बार विभोर, सौरभ का छोटा भाई, के घर पर मैंने देखा सभी दीदी लोग और तुम्हारी दोनों छोटी बहू रेवती को रसोई और बच्चे संभालने की जिम्मेदारी देकर पार्लर जा रही थी। साथ में उन्होंने उसका मजाक भी उड़ाया, तुम सज धज कर क्या करोगी, तुम्हें तो चूल्हे के सामने ही खड़े रहना है और आपका चेहरा तो ऐसा है कि मेकअप के बाद में झुर्रियाँ आएंगी। नहीं, फिर भाई साहब का आप पैसा बर्बाद करके क्या करोगी, और तुम तो ढंग की साड़ी भी नहीं पहनकर आई। ऐसा करना, हमारी पुरानी साड़ी निकालकर पहन लेना। मैं रेवती के फैसले से पूरी तरह सहमत हूँ और आप ही बताएं इसमें गलत क्या है। एक बार अपनी बड़ी भाभी से बोल उसका मान तो रखना ही चाहिए था। सच कहूँ माँ, उस दिन मैं अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हुआ। मेरे होते हुए भी मेरी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार होता है। ऐसा नहीं कि पहले उसने बताने की कोशिश नहीं की, मगर मेरी आंखों पर तो माँ बहनों के प्रेम की पट्टी चढ़ी हुई थी। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, मगर जब सच्चाई अपनी आंखों से देखी तो मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई। इसलिए मैंने ही तय किया है कि रेवती अब बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाएगी। अपने बेटे की बात सुन कमला जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे बोली, तू सही कहता है बेटा, शायद मेरे साथ यही बरसों से होता आया है और अब मैं अपनी बहू के साथ कर रही हूँ, जो कि सरासर गलत है। मुझे तो अपनी बेटियों को समझाना चाहिए था कि भाभी का भी सम्मान माँ समान ही होता है, मगर नहीं, मैंने तो खुद ही अपनी बहू का सम्मान नहीं किया तो वे कैसे सीखती। मगर अब और नहीं, अब मैं खुद भी प्रोग्राम में नहीं जाऊंगी और साथ ही अपनी बेटी से भी कहूंगी कि अपने भैया भाभी को स्वयं निमंत्रण दे और उन्हें ससम्मान अपने घर बुलाए, वरना मायका भूल जाए। और रेवती बहू, मुझे माफ़ कर, तुझको कभी ना भूल पाने जैसी तकलीफ दी है मैंने। बोल कमला जी अपने कमरे में चले गई। दोस्तों, आप ही बताइए, क्या रेवती गलत है? बहू होने के नाते क्या हर बार अपना तिरस्कार सहन करना उसका फर्ज है? क्या उसने अपने लिए नए साल में नया संकल्प लेकर सही किया? बताइएगा ज़रूर। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर शेयर कीजिए और